मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें यह संदेश बहुत ही खास कारणों से प्रदान किया जा रहा है। तुम जिस प्रकार की दुविधा में उलझे हुए हो, जिस तरह के हाव भाव से तुम इस समय अपने जीवन को जी रहे हो, वह अत्यंत ही विचार का विषय है। प्रिय बच्चे, मुझे भली भांति ज्ञात है कि तुम्हारे जीवन में भी परिस्थितियां कैसा रुख मोड़ रही हैं। तुम किस प्रकार से एक ऐसे भंवर जाल में फंसते चले जा रहे हो जिससे निकल पाना तुम्हारे लिए थोड़ी चिंता वाली बात है। लेकिन ऐसे पल में मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हें हर हाल में समय के महत्व को समझना होगा। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कुछ तुम्हारे पक्ष में हो रहा हो अथवा सब कुछ तुम्हारे विपक्ष में ही क्यों ना हो, तुम्हें समय के महत्व को समझना ही होगा। क्योंकि एक बार जब यह समय हाथ से निकल जाता है, एक बार जब सब कुछ तुम्हारे विपक्ष में हो जाता है, एक बार जब यह अवसर छूट जाता है, तो फिर चाहे मनुष्य कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, कितना ही परिश्रम, कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, चाहे वह संपूर्ण बल क्यों ना लगा दे, चाहे देवता, दानव, मानव, राक्षस किसी की भी शक्ति से ओत प्रोत होकर वह अपना सर्वस्व क्यों ना झोंक दे, चाहे वह अपने जीवन की संपूर्ण कला का ही प्रदर्शन क्यों ना झोंक दे, फिर भी वह उस समय को दोबारा वापस नहीं ला पाता जिसमें उसके लिए अवसरों की भरमार होती है, जिसमें उसके लिए अवसरों के मार्ग छिपे हुए होते हैं, जिसमें उसके मंजिल तक पहुंचने का रास्ता विद्यमान होता है। भले ही वह दृष्टिगत ना हो, भले ही वह विचार का विषय हो, किंतु यह होता है। वो समय दोबारा लौटकर नहीं आता। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह समय महत्वपूर्ण है। यदि तुमने कोई चीज अपने भविष्य के लिए विचारणीय की है, कुछ अपने मन में सोच कर रखा हुआ है, तो कभी भी उससे बचना नहीं चाहिए। सदैव उस तक पहुंचने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए। किंतु मनुष्य बहुत बड़ी बड़ी भूलें करता है। वह अपने सोचे हुए रूपरेखा तक कार्य करने के बजाय, उस पर पहुंचने के बजाय ऐसी योजनाएं लगाने लगता है कि जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण में हो, और यहीं से वह वास्तव में सारा नियंत्रण खोने लगता है। वास्तव में जो कुछ उसे हासिल होना चाहिए था, वह उन सब चीजों को गवा बैठता है। क्योंकि जब मनुष्य विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है और उसी के अनुरूप अपने जीवन को होते हुए देखना चाहता है, तब वह सीधा ब्रह्मांड को चुनौती दे रहा होता है। क्योंकि तब वह उस दिशा में आ जाता है जहां पर सब कुछ उसके विरोध में घटित होने लगता है। क्योंकि ब्रह्मांड उसे निरंतर चुनौती प्रदान करने लगता है। जब मनुष्य धारा के विपरीत बहने का प्रयास करता है, तो उसे बहुत ही ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। भले ही वह अपनी मंजिल तक पहुंचे अथवा ना पहुंचे, किंतु उसके प्रयास में लगातार वृद्धि होती रहती है। जिस मनुष्य के जीवन में अत्यधिक संघर्ष आ रहा है, उसे निश्चित तौर पर यह सोचना चाहिए कि वह ऐसा क्या कर रहा है जो नियति के विरोध में हो रहा है। क्योंकि नियति के धारा के अनुकूल बहने वाले मनुष्य को सदैव समर्थन ही प्राप्त होता है। तुम्हारे जीवन में जब भी तुम मुश्किलों में फंसे हुए हो,
तुमने प्रार्थनाएं की हैं और उन क्षणों में तुमने जो मांगा वह हासिल हो गया, लेकिन तुम उन क्षणों में केवल तत्कालीन समस्या का समाधान ही मांगते आए हो। यदि किसी ऐसी मुसीबत में तुम फंसे रहे जिससे निकल पाना तुम्हें असंभव लग रहा था, तो उन क्षणों में जब तुमने हृदय से प्रार्थना की, जब तुम मुसीबत में फंसे रहे, तुमने केवल उस मुसीबत से निकलने का मार्ग मांगा और उसके एवज में तुमने कुछ वादे भी किए। हालांकि तुमने अपने वायदों को पूरा नहीं किया, किंतु फिर भी तुम्हारा समर्थन हुआ। उन क्षणों में यदि तुम अपनी प्रगति मांगते तो निश्चित तौर पर वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाती, किंतु तुम्हारा विवेक उतना आगे नहीं बढ़ा और ना ही किसी भी मनुष्य का विवेक उतना पहुंच पाता है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर अवसरों की बरसात इसलिए हो रही है क्योंकि तुम नेक दिल मनुष्य हो, तुम्हारा हृदय सच्चा है, तुम पवित्र आत्मा हो, तुम दिव्य आत्मा हो, तुम पुण्यता से भरे हुए हो और इसी वजह से तुम पर कृपा बरसती रही है। प्रिय बच्चे, तुमने जो रूपरेखा अपने भविष्य के लिए अपने विचारों में गढ़ी है, जो सोच कर रखा हुआ है, उस पर निश्चित ही तुम कार्य करने लग जाओ और योजनाएं बनाना बंद कर दो, क्योंकि जब तुम योजनाएं बनाना प्रारंभ करते हो तब चुनौतियों को भी आमंत्रण देते रहते हो। प्रिय बच्चे, तुम यदि निरंतर मेहनत करते रहोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हें उसका परिणाम मिलेगा। एक ना एक दिन तुम निश्चित तौर पर उसके फल को उपभोग कर सकोगे। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा सामर्थ्य बयां करेगा। साथ ही तुम यह देख पाओगे कि किस प्रकार से तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। भले ही तुम्हें अभी यह नजर आता हो, भले ही अभी तुम्हें यह लगता हो कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे पक्ष में नहीं है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। यह केवल विचारों का भ्रमजाल है, जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि नियति तुम्हारा साथ नहीं दे रही, किंतु वास्तविकता में यह सत्य नहीं है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है कि संसार में जो भी जीव सफल हुए हैं, जितने भी मनुष्य सफल हुए हैं, उसके पीछे किस चीज का हाथ था? क्या तुम जानते हो कि उनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान किन मूल्यों का रहा, किन वाक्यों का रहा, किन वक्तव्यों का रहा, किन परिस्थितियों का रहा और कैसी मानसिक विचारधारा का रहा? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मेरी बात को बड़े ही ध्यान से पूर्णतः अंत तक सुनना होगा, तब तुम अपनी भी वास्तविकता से परिचित हो सकोगे। प्रिय बच्चे, इस संसार में जो भी लोग सफलता को हासिल किए हैं, सर्वप्रथम उन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन किया है। उनके मन में अपने प्रति जो भी हीन भावना उत्पन्न हो रही थी, उनके मन में जो भी ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे थे कि वो कमजोर है, वो आश्रित है, वो निराधार है, वो नकारात्मक है, वो सामर्थ्यवान नहीं है, वो किन्हीं चीजों को, किन्हीं परिस्थितियों को नियंत्रण करने में सक्षम नहीं है और इस वजह से वह हार जाएंगे। वो जिन परिस्थितियों के तले दबे हुए हैं, उनसे हार जाएंगे, ऐसी भावना का उन्होंने संहार कर सर्वनाश कर दिया, नकारात्मकता का पूरी तरह से अंत कर दिया और सकारात्मकता की चादर को ओढ़ लिया। और फिर नियति कैसे ना उनका साथ देती। अरे गगन के पन्नों में भी उनके जीत की दास्तां लिख दी गई। प्रिय बच्चे, अपने विचारों में परिवर्तन करना मनुष्य के लिए सर्वप्रथम सबसे ज्यादा आवश्यक है। सफल मनुष्यों के
वह विचार जो उन्हें बार बार सफल होने से रोक रहे थे, वो गलत विचार जो उन्हें पीछे ढकेलने का कार्य कर रहे थे, जो उनके प्रगति को रोकने का कार्य कर रहे थे, उन सफल लोगों ने उन विचारों को हटाकर अपने मन को सकारात्मक दिशा में लाने का प्रयास किया था। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारी भूख को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी चाह को, सफल बनने की तुम्हारी इच्छा को। मैं समझता हूं तुम क्या सोचते हो, क्या विचार करते हो। इसलिए तुम्हें अपने विचारों को सही दिशा में लाने का प्रयास करना ही होगा। प्रिय बच्चे, सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन से सभी बुरे विचारों को निकालकर अपने मन में अच्छे विचारों को लाना ही होगा, ताकि तुम सफलता की दिशा में पहला कदम बढ़ा सको। और अपनी दृष्टि को तुलना और जलन की दृष्टि से परे करना होगा, क्योंकि ऐसा करके ही तुम अपने आंखों पे चढ़े हुए झूठ के आईने को निकाल फेंकोगे, और केवल तभी तुम सच्चाई को भली भांति देख पाओगे। अध्यात्म जगत में तुमने जब कदम रखा तो तुमने अपने अंतर्मन को समझने का प्रयास किया, और तुम्हारा यह प्रयास ही तुम्हें बहुत आगे लेकर जाने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर हाल में अपने मन से बुरे विचारों को हटाना ही होगा। तुम्हें वह सब कुछ सोचना ही होगा, उन सब चीजों की कल्पना करनी ही होगी जो तुम वास्तव में घटित होते हुए देखना चाहते हो, जो तुम अपने स्वयं के जीवन में पा लेना चाहते हो। उस अवस्था में तुम्हें अपने आप को महसूस करना होगा, उस अवस्था में तुम्हें अपने आप को लाना होगा। मैं यह नहीं कह रहा तुम उसकी योजनाएं बनानी प्रारंभ कर दो, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम उसके लिए अहंकार में चूर हो जाओ, बल्कि उसे अपनी वर्तमान परिस्थिति के भांति मानकर वैसा ही जीना प्रारंभ कर दो। जिस जीवन शैली की कल्पना तुमने भविष्य में की है, उसे आज इसी वर्तमान में घटित होता हुआ महसूस कर सको। प्रिय बच्चे, तुम्हें कई बार कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन तुम्हें प्रतिपल जागृति की अवस्था में आकर शांति के साथ उन विचारों को देखना होगा। वो विचार कहीं तुम्हें पीछे तो नहीं ढकेल रहे। इसके लिए तुम्हें एक शांत जगह पर आराम की अवस्था में बैठकर उन सभी इच्छाओं और विचारों के बारे में सोचना होगा जिनमें या तो तुम्हारी चाहत है या जो तुम्हारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं। वो इच्छाएं जो तुम घटित होते हुए देखना चाहते हो, उन्हें तुम महसूस करो। वो विचार जो स्वतः ही तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, उसे तुम देखना प्रारंभ करो कि वो तुम्हें किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। किसी भी विचार से तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई भी विचार तुम्हारे मन में ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं जिससे तुम्हें भय लगता है, तो तुम्हें उसे डरने की आवश्यकता नहीं। वास्तव में मैं उसे घटित होने नहीं दूंगा। वास्तव में मैं किसी भी बुरे विचार को वास्तविक जीवन में घटित नहीं होने दूंगा। कुछ ऐसा नहीं होने दूंगा जिससे तुम्हें हानि हो, जिससे तुम्हारा मन विचलित हो। प्रिय बच्चे, तुम अपनी उन इच्छाओं का विचार करो जो तुम अपने सामने प्रकट होता हुआ देखना चाहते हो। उसके पश्चात तुम्हें इन इच्छाओं को एक जगह पर लिखना होगा। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि यह तकनीक है जिसके माध्यम से तुम सटीक दिशा की तरफ बढ़ सकोगे। मैं जानता हूं कई बार यह तुम्हें रुचिकर नहीं लगेगा, लेकिन अपनी रुचि और अरुचि से परे तुम्हें केवल उसका विचार करना होगा जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। प्रिय बच्चे, अपनी इच्छाओं को लिखने के पश्चात तुम्हें उस पर कायम होना होगा, उस पर दृढ़ विश्वास बनाना होगा। तुम्हें यह मानना होगा
कि यह सब कुछ तुम्हें हासिल हो रहा है। तुम्हें लगातार अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। फिर तो अपना कार्य नियमित तौर पर प्रारंभ कर दो। मैं नहीं कह रहा तुम अत्यधिक मात्रा में मेहनत करो। मैं यह भी नहीं कह रहा कि तुम विचलित हो। तुम जैसे जीवन जी रहे हो वैसे ही जियो, किंतु इस तकनीक को करने के पश्चात प्रिय बच्चे, तुम्हें निरंतर अपना कार्य करते रहना है। तुम्हें थकना नहीं है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कोई तुम्हारे साथ हो अथवा ना हो। तुम्हारे परिश्रम का परिणाम तुम्हें निश्चित तौर पर मिलेगा। तुम देखोगे कि एक एक करके तुम्हारी समस्त इच्छाएं कैसे पूर्ण हो रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी हार तो कभी हो ही नहीं सकती। मैंने तुम्हारी किस्मत में जीत लिखी है और यह जीत बहुत ही जल्द घटित होती हुई तुम्हें दिखाई देगी। तुम हार जाओ, इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए बेवजह की चिंता ना करो, बेवजह का भय अपने मन में उत्पन्न ना होने दो। तुम एक बात सदा याद रखना, तुम्हारी जीत टली नहीं है, तुम्हारी जीत रुकी नहीं है। तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वह प्राप्त करते हो। तुम इस सच्चाई से वाकिफ हो, लेकिन यह जल्द ही तुम घटित होता हुआ अपने समक्ष ही देखोगे। इसलिए व्याकुल ना हो, शांति से रहो और सब कुछ अपने आप होगा। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, दुख, क्रोध, लालसा, अभिलाषा, इच्छा, जो बांटोगे बदले में वह पाओगे। मेरे प्रति उसे बांटना प्रारंभ करो, फिर देखो चमत्कार कैसे घटित होता है। यह तुम्हारी इच्छा के साथ नहीं होगा, किंतु यह निश्चित तौर पर होगा। मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ है। मैं हर पल तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे। जीव, अजीव, सजीव, निर्जीव, राक्षस, मानव, दैत्य, दानव, देव, देवता, कोई तुम्हारे साथ हो अथवा ना हो, किंतु मैं हर पल में तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं निश्चित तौर पर आऊंगा, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही राह पर ले जाने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हें जीत दिलाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।